हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल बैंकर में। फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट लर्निंग कंसेप्ट में आपके लिए लेकर के आए हैं मर्जर वर्सेस अमलगमेशन। जैसा कि हम सब जानते हैं और सभी को ऐसा लगता है कि मर्जर और अमलगमेशन कोई अलग अलग चीज़ नहीं, दोनों ही एक है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो एडवांस बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट है, पेपर नंबर 3 का। तो हम बात करते हैं, दोनों में डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, बेसिक अगर मीनिंग हम देखें तो अमलगमेशन क्या होता है और मर्जर क्या होता है। देखो, मान लो फ्रेंड्स, कोई ए लिमिटेड कंपनी है और कोई बी लिमिटेड कंपनी है। अब ये दोनों मिलकर के ये भी बंद हो जाए और ये भी बंद हो जाए और दोनों मिलकर के एक नई कंपनी बना लेते हैं जिसका नाम दे देते हैं ये ए बी लिमिटेड। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलेंगे अमलगमेशन, द प्रोसेस वेयर टू और मोर कंपनीज कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू एंटिटी। देखो, दोनों बंद हो गई। आज के बाद ना ए लिमिटेड के शेयर्स मार्केट में, ना ए लिमिटेड कंपनी रहेगी, ना बी लिमिटेड के शेयर्स रहेंगे, ना बी लिमिटेड कंपनी रहेगी। नई कंपनी चलेगी जो दोनों को मिला के बनेगी जिसका नाम है ए बी लिमिटेड। इसको हम बोलते हैं अमलगमेशन। लेकिन जहां पर मान लो कोई एक्स लिमिटेड कंपनी है और कोई वाई लिमिटेड कंपनी है, अगर एक्स लिमिटेड बंद होकर के वाई लिमिटेड में चली जाए तो वाई लिमिटेड का एग्जिस्टेंस है, वाई लिमिटेड बंद नहीं हुई है। केवल एक्स लिमिटेड बंद होकर के मर्ज हो गई किसमें, वाई लिमिटेड में। तो क्या दे रखा है, अ ब्रॉडर टर्म वेयर टू और मोर कंपनीज कंबाइंड। जब दो कंपनीज, दो या दो से अधिक कंपनी कंबाइन होती है, लेकिन वन ऑफ देम कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, लेकिन उसमें से एक कंटिन्यू बनी रहेगी। देखिए, पहले केस में अमलगमेशन में दोनों बंद हो गई और नई बनी ए बी। जबकि सेकंड केस में क्या हो रहा है, दो में से एक है और एक कंपनी दूसरे में क्या हो गई, मर्ज हो गई। ठीक है। अब अगर अपन रिजल्ट की बात करें तो जो नई कंपनी है, कंप्लीटली न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड एंड द ओल्ड कंपनी सीज टू एग्जिस्ट। ओल्ड कंपनी बंद हो जाएगी और नई कंपनी ही रहेगी। यहां पर एक कंपनी दूसरे को एब्जॉर्ब कर लेगी एंड अब्जॉर्ब कंपनी सीज टू एग्जिस्ट। और जिसको अब्जॉर्ब किया वो कंपनी, जैसे एक्स लिमिटेड को अब्जॉर्ब किया वाई लिमिटेड ने, तो एक्स लिमिटेड बंद हो गई, वाई लिमिटेड का एग्जिस्टेंस तो है। यहाँ पर दोनों कंपनी अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर देती है, जबकि और नई कंपनी आ जाती है। जबकि यहाँ पर एक्वायरिंग कंपनी, जिसने वाई लिमिटेड ने एक्वायर किया एक्स को, तो वाई लिमिटेड का एग्जिस्टेंस तो बना रहेगा, लेकिन एक्स कंपनी जो है, जिसको हम बोलते हैं टारगेट कंपनी, वो डिसॉल्व हो जाएगी। ऑब्जेक्टिव की अगर अपन बात करें तो ये रिस्ट्रक्चरिंग के या कंसोलिडेशन के पर्पज से किया जाता है अमलगमेशन। जबकि यहाँ पर मर्जर जो किया जाता है वो एक्सपांशन के, मार्केट डोमिनेंस के या सिनर्जी बेनिफिट्स लेने के लिए किया जाता है। सारी एसेट और लाइबिलिटीज जो है वो ट्रांसफर हो जाएगी नई कंपनी में। भाई, ए की सारी एसेट, बी की सारी एसेट, ए की सारी लाइबिलिटीज, बी की सारी लाइबिलिटीज, वो किस में चली जाएगी, ए बी लिमिटेड में। लेकिन यहाँ पर जब मर्जर की बात करें तो एक्स लिमिटेड की केवल एसेट और लाइबिलिटीज ट्रांसफर होगी वाई में, क्योंकि वाई तो कंटिन्यू एग्जिस्ट कर रही। तो एसेट एंड लाइबिलिटीज केवल टारगेट कंपनी की ट्रांसफर होगी एक्वायरिंग कंपनी में। तो जैसे इसका एग्जाम्पल है कि आईसीआईसीआई बैंक और बैंक ऑफ राजस्थान दोनों मर्ज होकर के नई कंपनी बन गई आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। जबकि मर्जर की अपन बात करें तो फेसबुक मर्ज हुआ किसके साथ, इंस्टाग्राम के साथ। वेर एज इंस्टाग्राम कंटिन्यूड अंडर फेसबुक ओनरशिप। तो इंस्टाग्राम आज भी कंटिन्यू तो है, बंद नहीं हुआ, लेकिन वो फेसबुक के अंदर काम कर रहा है, फेसबुक की ओनरशिप के अंदर काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, ये रहा डिफरेंस अमलगमेशन और मर्जर का। हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे ही टॉपिक लेकर के आते रहेंगे। 5 5 मिनट्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सिखाएंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स एंड विश यू ऑल द बेस्ट।